सब के भीतर अंतर से मैत्री भाव, सुहृद भाव। कोई संसार में छोटा नहीं है, क्योंकि कौन छोटा है कौन बड़ा है इसका निर्णय करना भी बहुत कठिन होता है। कई बार तो बड़े सामान्य व्यक्ति के सामने बहुत बड़ा अधिकारी बड़ा दीन सा दिखाई पड़ता है। अभी महीने 2 महीने पहले की घटना है। हमारे उत्तर प्रदेश की एक महिला मुख्यमंत्री जी बड़ी तेज तर्रार थी। उन्होंने सब अधिकारियों को बुलाया। देहरादून में लखनऊ से प्रवचन करके लौट रहा था, 2nd क्लास AC में था। कम से कम 5-6 IAS अधिकारी थे। उन्होंने बैरा से कहा कि भाई बेडरोल ले आओ। उसने कहा साहब मुख्य स्टेशन से आज दिए ही नहीं गए ज्यादा संख्या में, इसलिए जिन पैसेंजर्स ने पहले मांगा उनको दे दिया। एक ने कहा तुमको पता नहीं कि मैं IG हूं। दूसरे ने कहा तुमको पता नहीं कि मैं अमुक विभाग का सेक्रेटरी हूं। उसने कहा आप जो कुछ भी हो, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, लेकिन मेरे पास तो बिछाने के लिए कुछ है ही नहीं। 4 तकिया और 4 चादर बची हैं। आप बताइए इनका कैसे विभाजन किया जाए। मैंने उन अधिकारियों से कहा, फिर धीरे से मैंने भी कहा कि भाई मैं भी तो पैसेंजर हूं। उसने कहा बाबा आप चिंता मत करो, आपको तो दूंगा, क्योंकि आप लोगों से लेते नहीं। आज ये बहुत बुरी तरह फंसे हैं, अधिकार का प्रयोग करते हैं। आज इनको चादर नहीं दूंगा। आज बहुत बड़े होंगे, लेकिन छोटे के सामने बड़प्पन कैसा चला गया। आप विचार करिए कि जब कभी अवसर आता है तो बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति अपने अहंकार का पोषण करते करते कभी ऐसी स्थिति में भी चले जाते हैं कि उनके उस अहंकार का बदला चुकाने के लिए सामान्य व्यक्ति के भीतर एक द्रोह और विद्रोह का भाव जग जाता है। धर्म और संस्कृति का पालन इसलिए करना चाहिए कि वैभव, सत्ता, पद, बहुत बड़े अधिकार, इन सब को प्राप्त करने के बाद एक चिंतन मानव का सदा रहना चाहिए। प्रभु की कृपा से एक उच्च आसन प्राप्त हुआ, लेकिन जिन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ उनमें योग्यता नहीं है, ऐसी बात नहीं। अवसर नहीं मिल पाया, वे बहुत प्रयत्नशील नहीं हो पाए, उनको ऐसे लोगों का साथ नहीं मिल पाया। इसलिए किसी की अयोग्यता का उपहास करते हुए अपने को श्रेष्ठ मन में सिद्ध करने से परमात्मा के राज्य में कोई स्थान मिल नहीं पाता है। प्रभु के राज्य में अपना स्थान बनाने के लिए तो बहुत विनम्र होना ही पड़ता है।